आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे छतरपुर की, जहां छात्रावासों में कार्यरत श्रमिकों ने कलेक्टरेट की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। आगे बात होगी दमोह की, जहां शोभानगर में एक महिला के साथ सड़क पर मारपीट का वीडियो आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छतरपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीनस्थ जिले के विभिन्न छात्रावासों में कार्यरत महिला और पुरुष श्रमिकों ने कलेक्टरेट की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। डिप्टी कलेक्टर ने श्रमिक मजदूरों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी श्रमिक आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां विभाग की संयोजक प्रियंका राय की अनुपस्थिति में AOTW संजय साहू को ज्ञापन सौंपकर वेतनमान विसंगति को दूर करने की मांग रखते हुए पूर्व निर्धारित दर 8,400 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान करने की मांग रखी। AOTW संजय साहू ने विभाग की संयोजक प्रियंका राय से दूरभाष पर श्रमिकों की चर्चा कराई। उन्होंने श्रमिकों को 1 सप्ताह में वेतनमान विसंगति दूर करने की बात कही। क्या आज समस्या लेकर आई है? शांति अहरवाल, हम बमौरी छात्रावास और आदिवासी से आए थे और हमको 5,000 रुपये दिए, इसलिए हम कलेक्टर के पास में आए हैं और उनने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन हमें तो कलेक्टर रेट चाहिए। पहले कितना मिलता था वो आप कितना? पहले 84 रुपया मिलते थे, 8400 मिलते थे। इसके बाद 5,000 रुपये कर दिए थे। तो किसके आदेश पे किया है? बगैर आदेश के कर दिया? हाँ, बिना आदेश के। कोई आदेश नहीं है, कोई नकद नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? तो उन पे निकालने की धमकी देते हैं। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि हमें तो कलेक्टर रेट चाहिए। कितनी बहनें आप आई हैं आज? 70-75 मतलब बहनें हैं सब जी। तो सभी की एक ही समस्या है? हाँ, ये सभी की एक ही समस्या। 6 महीना की तनख्वाह डाली है। भैया, क्या शुभ नाम है आपका और किस समस्या को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है? जी, हीरालाल प्रजापति, छतरपुर से ईसानगर छात्रावास में चतुर्थ श्रेणी के पद पे कार्यरत है। हमारी ये समस्या कलेक्टर सर से ज्ञापन दिया गया है कि हम लोगों को पूर्व में 8400 रुपये दिए जाते थे प्रति माह और अधीक्षक द्वारा जुलाई से मार्च तक के अप्रैल तक के हमारे 8400 के रेट के वाउचर गए हैं हाजिरी, और उसके बाद मनमानी करके अक्टूबर से किसी लोगों के सितंबर से मार्च तक का पेमेंट बिन बताए, बिन सूचना, बिन आदेश के 5,000 रुपये कर दिया गया है, जो हमारे लिए घोर अन्याय है। इसमें हम लोगों का परिवार का पालन पोषण होना संभव नहीं है, क्योंकि कलेक्टर दर होनी चाहिए। हम लोग 8 से 12 घंटे तक और 24 घंटे तक रहना पड़ता है छात्रावास में। गेहूं धुलाई और सफाई, बच्चों की देखरेख, खाना पीना, 10 आइटम बनाते हैं और पूरा दिन रहते हैं, कोई छुट्टी। पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया? हाँ, पहले 8400 रुपये था। तो किसके आदेश पे कम हुआ? कोई आदेश नहीं दिया गया है, कोई सूचना नहीं दी गई है। आज क्या आश्वासन दिया डिप्टी कलेक्टर महोदय ने? आश्वासन दिया है कि 8 से 10 दिन के अंदर आपकी निराकरण जांच की जाएगी। जिला संयोजक मैडम के द्वारा उनको आदेश किया जाएगा और उनसे जांच मांगी जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दमोह के शोभानगर में एक महिला के साथ सड़क पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने कोतवाली पुलिस को बताया कि 2 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी जान पहचान बादशाह खान नाम के युवक से हुई थी। कोई खास दोस्ती नहीं थी, लेकिन आरोपी रात में घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। बुधवार शाम उसे घर के बाहर लाकर बुरी तरह पीटा। महिला का आरोप है कि आरोपी जबरदस्ती उसे अपने साथ रखना चाहता है और मुस्लिम धर्म कबूल कराना चाहता है। इस मामले की जानकारी जब बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दीपक तिवारी को हुई तो उन्होंने कोतवाली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। CSP अभिषेक तिवारी ने बताया कि महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट के आरोप के तहत केस दर्ज किया गया है। लव जिहाद से जुड़े मामले को लेकर CSP का कहना है कि महिला की शिकायत में धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात का जिक्र नहीं है। यदि वह अपने बयान में इसका उल्लेख करती है तो संबंधित धाराओं में भी केस दर्ज किया जाएगा। लगातार दमोह में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, मामला सामने आया, क्या मामला? दमोह जो है लव जिहाद एक गढ़ बन गया है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब इतना हो गया कि पुलिस ऐसे मामले दर्ज करने से भी कतराने लगी है। ये क्या आज फिर एक मामला सामने आया है। शोभानगर में कोई बादशाह खान जो असामाजिक तत्व है, वो एक ऐसी असहाय महिला जो अकेली रहती है अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ, पहले उसको प्रताड़ित किया, डराया, धमकाया। जब वो बात नहीं मानी
तो आज ज़बरदस्ती उसके घर में घुस के उसके साथ मारपीट की गई और उसके साथ बलात्कार किया गया। और जब वो शिकायत करने जा रही थी तो रोड पे उसको घसीट के लात जूतों से बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और उसके कान के दोनों बालियां खींची गई, उससे दोनों उसके कान भी फट गए हैं और बहुत बुरी तरीके से वो घायल भी है महिला। या धर्मांतरण जैसी भी कोई बात सामने हाँ, आई है? उसने बिल्कुल उससे कहा है बालिका से कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, हमसे शादी करो, तब हम तुम्हें प्रताड़ित करना बंद करेंगे, अन्यथा ये सब क्रम चलता रहेगा। सर आप लोगों के संपर्क में कैसे बच्ची है? हम लोगों को जानकारी मिली थी, मोहल्ले से ही सूचना आई थी कि कोई बादशाह खान करके एक महिला को बुरी तरीके से पीट रहा है और दिन भर से उसके घर में घुसा हुआ है, मारपीट कर रहा है, उसके साथ गलत काम कर रहा है और अब वो शिकायत करने जा रही है तो उसको रोक रहा है, मारपीट कर रहा है। तब फिर हम लोग सब उसकी सहायता करने पहुँचे थे। आप कह रहे हैं पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है क्या? हाँ, जैसे कि मामला आया है कि भाई इसमें लव जिहाद, सीधा एंगल देख रहा है लव जिहाद का है और उसको प्रताड़ित कर रहा है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। अब केवल मारपीट और बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया और जो लव जिहाद का एंगल है वो कहीं से कहीं तक आया ही नहीं उसमें। तो कहीं ना कहीं पुलिस बच रही है लव जिहाद के मामले के एंगल को लाने में या FIR में लाने में। सर एक रेप का मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है? देखिए आवेदिका जो है यहाँ कोतवाली क्षेत्र की निवासी हैं और उन्होंने जो है इस आशय का एक आवेदन पत्र दिया था कि एक युवक जिसका नाम बादशाह खान है वो जबरन इनके साथ जो है कल रात में इनके घर घुसाया और जो है जबरन इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, इन्हें धमकाया और रात भर मतलब मारपीट भी करी है। इस आशय का आवेदन पत्र आज कोतवाली पर प्राप्त हुआ है और प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए और चूँकि महिला संबंधी अपराध है, महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों के लिए पूरी संवेदनशीलता बरतने का हमें निर्देश है और उसी के पालन में जो है तत्काल थाना कोतवाली पर जो है रेप और उनकी जो अदर सेक्शंस हैं जिसमें मतलब धमकाना, मारपीट करना और रात्रि में किसी के घर में घुसने संबंधी धारा जो है उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर पीड़िता ये भी कह रही है कि उस पर लगातार आरोपी द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अगर आप धर्म परिवर्तन करती हैं तो प्रताड़ना छोड़ नहीं की जाएगी। देखिए जो आवेदन हमें प्राप्त हुआ है उसमें सिर्फ यही तथ्य उल्लेखित हैं कि उसके साथ जो है जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया है और जो है उसके साथ मारपीट कर उसे अभित्रासित किया गया है। उसके स्टेटमेंट्स में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इस प्रकार के फैक्ट्स आते हैं या अन्य कोई इसमें विटनेस होगा जो इस प्रकार के एविडेंस प्रोवाइड कराएगा तो उसमें जो प्रॉपर सेक्शंस हैं जो इस टाइप के ऑफेंस के लिए प्रावधानित हैं उनका बिल्कुल इजाफा किया जाएगा। सर आरोपी कहाँ है? आरोपी हमारी हिरासत में है। सर कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट करते हुए आरोपी दिख रहा है। इस प्रकार की वीडियो अगर एविडेंस में प्राप्त होते हैं तो उनको संलग्न करते हुए और जो जिस प्रकार की चोटें हैं और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर सेक्शंस वो बिल्कुल बढ़ाए जाएंगे। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। सूरजपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां एक पुत्र ने अपने पिता की टांगी से वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता बेचन सिंह और आरोपी पुत्र आइबरन सिंह के बीच जमीन बेचने पर पैसों को लेकर विवाद हुआ था। दोनों शराब पी रहे थे। जब विवाद इतना बढ़ गया कि आइबरन सिंह ने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। घटना के समय आरोपी की पत्नी ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन आइबरन ने उसके साथ भी मारपीट की जिससे वह घर से बाहर भाग गई। इसके बाद आइबरन ने अपने पिता को टांगी से वार कर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं आप? मैं दीपाली, मेरा नाम दीपाली, मैं कुंदा बस्ती में रहती हूँ। आज क्या वारदात हुआ है यहाँ पर? मर्डर हो गया है। हाँ। किनका हुआ है? मेरे ससुर जी का। ससुर जी का। और किनके द्वारा हुआ है? पति। आपके पति के द्वारा। हाँ। क्या मामला था पूरा? पता नहीं, सुबह झगड़ा हुआ था तो जी। पैसा मांग रहे थे कि मेरे को पैसा दे, ऐसे कार खरीदूंगी ऐसे, और उसके बाद मेरे को झगड़ा किया घर से। आपको आपके साथ भी झगड़ा किए? हाँ। आपको भी बहुत मारा है। आपको भी बहुत मारा है? हाँ। आपको मारा, उसके बाद आपके ससुर जी को मारे हैं और उसके बाद फरार हो गए थे। हाँ। तो अभी पुलिस पकड़ ली है क्या उनको? हाँ, ले गए हैं। सर आज ये जो विश्रामपुर में जो क्षेत्र में जो कुंदा बस्ती में जो वारदात हुई आज मर्डर, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मृतक बेचन सिंह निवासी कुंदा बस्ती द्वारा कुछ दिन पहले अपने ज़मीन को बेचा था तो उसके पुत्र के द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। दोनों साथ में बैठकर दारू पिए थे और उससे पैसे की बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ जिस पर उसके पुत्र के द्वारा अपने पिताजी को
हाथ मुक्का और लात से मारपीट कर उठा के पटक दिया, जिससे उसके मौके पर ही मृत्यु हो गई। सर मौके पर में जो मृत्यु हुई है और जो दोषी है जो उसका पुत्र है, क्या वो पकड़ा गया है कि फरार है वो? पुलिस मृतक का पुत्र अभी हमारी हिरासत में। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर में कलेक्टर एस जयवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में जानकारी दी। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों का समग्र और सतत विकास करना है, जिसमें सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में व्याप्त अंतराल को समाप्त करना है। कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के तहत वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा और पत्रकारों से सहयोग की अपील की। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त घनश्याम कुमार ने बताया कि जिले में 284 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जहां शिविर लगाकर जनजातीय परिवारों को विभिन्न योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।